जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम कुछ आइडियाज़ जनरेशन टिप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हम नए आइडियाज़ को किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम अमेज़न की प्राइवेट लेवल की हंटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस बात को आप समझ लें कि प्रोडक्ट हंटिंग इज़ गेम ऑफ आइडियाज़। कि प्रोडक्ट रिसर्च कभी भी आप नहीं कर सकते अगर आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के किसी ख़ास एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपके माइंड में मल्टीपल आइडियाज़ होने चाहिए प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है, तो आप नई और इनोवेटिव और स्मॉल डायमेंशनल जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, उसकी तरफ नहीं जा सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम एक ख़ास एनवायरनमेंट में हैं, अगर हमारे किचन के अंदर भी ख़ास यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे और हर एक का शायद नाम भी हमें आइडिया उसका नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम जब कहीं भी जब प्रोडक्ट हंटर जो जब भी कहीं जा रहा होता है ना, तो उसके माइंड में प्रोडक्ट आइडियाज़ चल रहे होते हैं। वो किसी शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, वो किसी शॉप से शॉपिंग कर रहा हो, वो किचन के कुछ भी कर रहा हो, उसके माइंड में आइडियाज़ चल रहे होते हैं कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट लाइट वेट है, ये स्मॉल डायमेंशनल प्रोडक्ट है, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। हाँ, इसका कीवर्ड क्या होगा? तो अब आइडिया जनरेशन किस तरीके से की जाती है, कुछ टिप्स ऐसी हैं जो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने घर के अंदर कई ऐसे किचन के यूटेंसिल्स हैं, कई ऐसी ऑफ़िस की प्रोडक्ट्स हैं, जो जिनके आप मेन कीवर्ड ढूँढने की कोशिश करें। कई ऐसी चीज़ें जिनके हमें इंग्लिश में नाम नहीं पता होता। क्या उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो वो समझने की कोशिश करें। जैसा मैंने आपको बताया था गूगल से इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, उसका इमेज टू नेम कन्वर्टर, उसके थ्रू भी आप उसका नाम उसको ढूँढ सकते हैं कि उसका क्या नाम है। एक तो ये कुछ फिज़िकल मैंने आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सपोज़ अभी भी आपके माइंड में कोई नया आइडिया नहीं आ रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बारहा अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए उनको देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। लेकिन कहीं आपको उन प्रोडक्ट्स की वायबिलिटी नज़र नहीं आती, कंपटीशन ही कंपटीशन है। अब आप क्या करेंगे? किस तरीके से आप नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं? तो उसके लिए कुछ अमेज़न के टूल से हम हेल्प लेंगे, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से लेंगे, कुछ डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से लेंगे और अमेज़न से ही हम नए आइडियाज़ किस तरीके से ले सकते हैं और टूल्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आइए कुछ हम टेक्निक्स को देखते हैं कि किस तरीके से हम नए नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। जी, हाउ टू जनरेट एन आइडिया ऑफ प्रोडक्ट। आइडिया ऑफ प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास मैंने यहाँ शीट में मल्टीपल टेक्निक्स आपके सामने रखी हैं और इनकी मैं सबको तो अभी मुश्किल है कि मैं सबको एक-एक करके स्टडी करूँ। यकीनन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मैं अगर इसके थ्रू नए प्रोडक्ट आइडियाज़ की तरफ जाना चाहूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ। जी, सबसे पहले तो है जी अमेज़न जेनेरिक कीवर्ड। अमेज़न जेनेरिक कीवर्ड से क्या मुराद है? आइए देखते हैं कि अमेज़न के अगर जेनेरिक कीवर्ड्स के थ्रू अगर हमने हेल्प लेनी है, तो हम किस तरह से लेंगे? सपोज़ ये अमेज़न की सर्च बार है, जेनेरिक कीवर्ड्स मैंने जैसा आपको बताया कि मैं कहता हूँ कि फिटनेस एक्सेसरीज़। अगर मैं फिटनेस एक्सेसरीज़ लिखूँ, तो फिटनेस की कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सामने आ सकती हैं। उस ए उनमें से एक-एक को हम जाके देखेंगे। सपोज़ मैं आपके सामने फिटनेस एक्सेसरीज़ लिखता हूँ, डबल एस। जी, फ़िटनेस एक्सेसरीज़ में आप ये देखें कि एक ये भी कई ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो बल्की हैं, लार्ज डायमेंशनल हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, अब ये स्मार्ट वॉच है और उसके अलावा हमने एक ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व ना हो, स्मॉल डायमेंशनल हो, सीज़नैलिटी ना हो और लार्ज डायमेंशनल ना हो, उसका वेट भी कम से कम हो। तो बहरहाल ये एक आइडिया था कि इससे आप फ़िटनेस एक्सेसरीज़ के अंदर जा सकते हैं, एक से ज़्यादा आपको मल्टीपल आइडियाज़ मिल सकते हैं कि हाँ यार, आप किस तरह फिट हैं। अब ये तो था एक जेनेरिक कीवर्ड मैंने आपको बताया। अब मैं कहता हूँ जी बारबेक्यू एक्सेसरीज़, ये भी एक मेरे माइंड के अंदर आइडिया है। हाँ यार, बारबेक्यू के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं शायद जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक्सरसाइज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं, आउटडोर से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं थ्रू जेनेरिक कीवर्ड्स। एक तो ये टेक्नीक थी। दूसरी टेक्नीक क्या है जी? दूसरी टेक्नीक ये है कि एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर। आप उसको इंस्टॉल कर लें अपने क्रोम के एक्सटेंशन के तौर पे, ये उसका लोगो है। अगर आपने वो एक्सटेंशन लॉगिन की हुई होगी, अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल की हुई होगी, तो आप ये देखें कि अभी आपको कई ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं जो आपने अभी तक शायद सोचे भी नहीं थे। सपोज़ मैं एक तो थी जेनेरिक कीवर्ड वाला मेथड कि जेनेरिक कीवर्ड से थ्रू आप किस आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। और उसके अलावा मैं एक और आपको टेक्नीक देता हूँ, वो है नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड, जो यहाँ पे हमारी
स्लाइड्स में भी मेंशन्ड है। सेकंड मेथड इज नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड। नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड की तो हम किसी के नए आइडियाज के तो जा सकते हैं, माइनस टाइप करें आप और रैंडमली कुछ भी हम टाइप कर दें अमेज़न सर्च बार के अंदर, तो अब आप ये देखेंगे कि आपको कई ऐसी चीज़ें नज़र आएँगी कि अब हमने देखें रिज़ल्ट्स आपको रैंडमली नज़र आएँगे। अब ऐसी प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा जिसके अंदर एन भी यूज़ होगा, एच भी यूज़ होगा, जी यूज़ हो रहा है, CHID जो मैंने टाइप किया। अब क्या किया जी इसने, ये मैंने नहीं देखना, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व्ड है और उसके साथ-साथ जी, उसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि जी ये क्या है, बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ वाली चीज़ों में हम बिल्कुल भी नहीं जाएँगे, एयरपॉड्स नो, नो, नो। इस तरीके से अगर आप स्क्रॉल डाउन करते चलें और स्क्रॉल डाउन करते हुए अगर आप जी, इस तरीके से अगर आप स्क्रॉल डाउन करते चले जाएँगे और आप किसी ऐसी प्रोडक्ट की तरफ यकीनन जा सकते हैं जो कि हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, स्मॉल डायमेंशनल और कम वेट वाली प्रोडक्ट। जी, पहले पेज पे अगर आपको नज़र नहीं आता, दूसरे पे चले जाएँ, तीसरे पे चले जाएँ, इस तरीके से आप ये देखें, आप ये हमारे सामने एक इनोवेटिव ऐसा आइडिया है जो शायद मैंने आपने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं था, देखा तक नहीं था। ये क्या है जी टॉयज़ हैं बेसिकली सेंसरी टॉयज़। अच्छा ऐसी चीज़ें भी आपने उसमें भी काम नहीं करना कि जिनके अंदर अचानक से एक बूम आती है और वो अचानक से खत्म हो जाते हैं। अब सेंसरी टॉयज़ जिनके अंदर से फिजिट टॉय सेट आपको याद होगा कि आज से कुछ 5-6 साल कबल फिजिट टॉयज़ बेसिकली कुछ वो घुमाने वाली रिंग्स या इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें आई थी जो बेसिकली उसके बारे में ये आता था कि ये आपकी टेंशन को रिलीज़ कर देती हैं। आप उसको घुमाते रहते हैं, आप ये समझते हैं कि यार आपकी टेंशन जो है वो रिलीज़ हो रही है। और इसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए हैं, जो शायद बहुत ही हेवी अमाउंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर सेल हुई है। लेकिन अभी अगर हम पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बात करें या किसी भी मार्केट के अंदर बात करें, एकदम से वो प्रोडक्ट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस तरीके से मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मास्क की। जब कोविड आया, कोविड से पहले मास्क को कोई पूछता तक नहीं था और जिन लोगों के पास स्टॉक पड़े हुए थे, वो लोग उसको बस ऐसे ही जिन लोगों ने माँगा उनको दे दिया। लेकिन जैसे ही कोविड आया तो आम से आम मास्क जो एक आज ₹5 का सेल होता है, वो उसकी बाइंग, सेलिंग, परचेज़ क्या क्या प्राइसेज़ चली गई, वो 50-50 रुपए तक एक मास्क जो है वो सेलिंग उसकी चली गई। लेकिन इसी यही रीज़न है कि एक वक़्त उस सीज़न के अंदर तो आपने उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लिया, प्रॉफिट जनरेट कर लिया। एकदम से कोविड की लहर खत्म हो गई। अब आप क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट की तरफ आप नहीं जा सकते। तो बहरहाल ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जिनके अंदर सेंसिटिव टॉयज़ हैं, फिडजेट टॉयज़ हैं, इनके आप सर्च वॉल्यूम ग्राफ में भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे यही आपको इश्यू नज़र आएगा कि एकदम पीक आती है और एकदम से धड़ाम से वो नीचे गिर जाता है। तो ये एक अच्छा आइडिया था लेकिन मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगा। तो बहरहाल ये आपको समझाने का मकसद ये था नेगेटिव स्ट्रिंग के थ्रू आप इस तरीके से नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर, नेगेटिव स्ट्रिंग, जेनेरिक कीवर्ड। अच्छा एक और मेथड भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, वो क्या है जी? मैं CA लिखता हूँ, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा बी, जस्ट मैंने बी लिखा, बी से रिलेटेड कितनी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गई, बबल रैप, बेबी फार्मूला, बेबी वाइप्स, कैसी-कैसी नए आइडियाज़, नई प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही हैं। मैं कुछ भी और साथ में ला के डब्ल्यू भी च लगा के चेक कर सकता हूँ, ठीक है? इसी तरीके से आप कुछ कीवर्ड्स को आपस में मिलाएँ और अगर आपने अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर नहीं भी की हुई, आपको अमेज़न कुछ वैसे ही सजेशंस देता है कि यार आप इस प्रोडक्ट की तरफ जाना तो नहीं चाह रहे? तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हाँ, क्या अगर मैं इस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहा हूँ, नए आइडियाज़ की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये एक मेथड है कि जिसमें आप कुछ भी रैंडम कीवर्ड्स को आपस में मिला के, उनका जोड़ बना के आप नए प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक एक नया मेथड था, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत ज़्यादा कई मेरी प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च हुई हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट वे मुझे प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर कौन-सा लगा कि नए आइडियाज़ की तरफ मैं किस तरीके से गया, तो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है मैग्नेट और उसके साथ-साथ ये वाला मेथड है जिसके थ्रू हम बेसिकली नए आइडियाज़ की तरफ बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़िली जी, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ, वो क्या है जी अमेज़न स्पाई ऑन सेलर्स। अमेज़न स्पाई ऑन सेलर्स से क्या मुराद है, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, उस पे जाने से पहले हम कुछ और चीज़ें पहले देख लेते हैं। अमेज़न बेसिक्स से मुराद ये है कि ऐसी प्रोडक्ट जो अक्सर अमेज़न उसको खुद सेल कर रहा है। हेल्थ एंड हाउसहोल्ड, अब ये यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ भी आपके सामने मेंशन्ड है। अब आप इन कैटेगरीज़ में भी जाके नई प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ जी हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में मैं जाता हूँ और हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में ये कुछ कैटेगरीज़ आपको दिखाएगा। नहीं इसमें मुझे काम नहीं करना चाहिए, इस पर चलें मैं होम इम्प्रूवमेंट में जाता हूँ, ये एक अच्छी कैटेगरी है।
जी, होम इम्प्रूवमेंट में आप ये देखेंगे कि आप क्या कहते हैं जी, आप वुड वर्किंग चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, टूल्स ऑर्गेनाइज़र हैं, लैडर्स हैं, क्या चाहते हैं? अभी आप देखेंगे कि ऐसी कैटेगरी के अंदर जाएँ जो जिसके अंदर हमें उम्मीद हो कि यार हमें इसमें स्मॉल डायमेंशनल किस्म की प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। ठीक है जी, इसके अंदर हम कहते हैं जी मेजरिंग एंड लेआउट टूल्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे सामने, पहले मैंने इसको नहीं देखा। तो इसमें हम ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जो अब ये देखें, ये टेप आपके सामने आई कि मेजरिंग टेप, गुड आइडिया। और उसके साथ-साथ ये भी अच्छे ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ आप इज़िली गेज है, इस तरह इन प्रोडक्ट की तरफ आप इज़िली जा सकते हैं कि आप एक कैटेगरी को सिलेक्ट करें, उसके अंदर जाके एक्सप्लोर करें। ये भी एक मेथड था। एक और मेथड क्या है कि आप जो रैंडम मैंने आपको बताया ना CABO या TY कुछ भी ऐसे अगर कीवर्ड्स आपस में मिलाते हैं, कुछ ल अल्फाज आपस में मिलाते हैं, तो उनको मिलाते हुए यहाँ से आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपने पहले BA और इस तरह के कुछ कीवर्ड्स को आपस में मिलाया, उसने BA से रिलेटेड बॉल्स और इस तरह की चीज़ें दे दी। क्यों? क्योंकि ये आउटडोर और गेम से रिलेटेड है। अगर मैं कहता हूँ मैं किचन को सिलेक्ट करके कुछ ऐसे कीवर्ड्स को आपस में मिलाता हूँ, तो वो किचन से रिलेटेड आइडियाज़ आपको देगा। तो बहरहाल ये भी एक मेथड है कि यहाँ से भी आप कुछ कैटेगरी सिलेक्ट करके नेगेटिव स्ट्रिंग लगाएँ, जेनेरिक कीवर्ड लगाएँ, ब्रॉड कीवर्ड्स लगाएँ, तब भी आप नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। अब स्पाई ऑन सेलर से क्या मुराद है? स्पाई ऑन सेलर से मुराद क्या है कि यहाँ पे सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ रही है। गो के इसके 39,000 रिव्यूज़ हैं। लेकिन मुझे क्या मसला है, मैं नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए इसके स्टोर को विज़िट कर सकता हूँ। स्पाई ऑन सेलर से ये मुराद है कि अगर कोई अच्छा स्टोर जिसका बना हुआ हो, हम क्या करें उसके स्टोर को विज़िट करें और देखें कि हाँ यार, ये क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या प्रोडक्ट्स ये सेल आउट कर रहा है। चलिए जी, इसका नाम है जी IBM स्टोर, चलिए इसको हम देखते हैं और इसके थ्रू हम च कोशिश करते हैं कि क्या हमें नई प्रोडक्ट्स, नए आइडियाज़ भी मिलते हैं या नहीं मिलते। जी। इसमें आप देखें कि मार्कर्स, सीज़र्स हैं। अब देखें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद आपने पहले कभी ना सोची हों, लेकिन यहाँ से आपको उन आइडियाज़ की तरफ आप इज़िली जा सकते हैं। तो बहरहाल ये भी एक मेथड है जिसे क्या कहते हैं, स्पाई ऑन सेलर्स मेथड। चलिए स्लाइड की तरफ वापस बढ़ते हैं। अमेज़न बेस्ट सेलर्स में जाएँ, बेस्ट सेलर्स आखिर क्या-क्या सेल कर रहे हैं? बेस्ट सेलर्स आप ये देखेंगे यहाँ पे अमेज़न होम है, क बेस्ट रिप्लाइज़ हैं। अब ऑल में जाएँ, यहाँ पे भी आपको मल्टीपल न्यू रिलीज़ बेस्ट सेलर्स, आजकल बेस्ट सेलर्स क्या बेच रहे हैं? इस पे भी क्लिक करेंगे, आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएँगी। न्यू रिलीज़ेज़, नई प्रोडक्ट्स क्या रिलीज़ हो रही हैं, वो आप देख सकते हैं। मूवर्स एंड शेकर्स, ये कुछ 3 कैटेगरीज़ हैं, इनमें भी इन ऑप्शंस हैं, इनमें भी आप एक्सप्लोर करके नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से भी आप स्क्रॉल डाउन करें, अपने मतलब की कैटेगरी को आप सिलेक्ट करें और आप नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट चीज़ है जी, आप ये तो थे जो अमेज़न से हम बेसिकली नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ-साथ कई ऐसे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि आपने आइडियाज़ लेने हैं। आइडियाज़ आप दराज़ से भी ले सकते हैं, आप फ़ेसबुक से भी ले सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, आप पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं। बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े-बड़े फ्रीलांसर्स, इनको आप देखें कि क्या ये किस तरह की प्रोडक्ट्स की बेसिकली वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, किस इन्फ्लुएंसर अगर काम कर रहे हैं, तो किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक और बहुत ज़बरदस्त वे है प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से, जैसा मैंने आपको बताया, अलीबाबा पे आप जाएँ, अली एक्सप्रेस पे जाएँ, शॉपिफ़ाई पे जाएँ, मैजेंटो पे जाएँ। उसके अलावा डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, उन ब्लॉग्स को स्टडी करें, एक्सरसाइज से रिलेटेड ब्लॉग्स को स्टडी करें, उनमें देखें कई नए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। दराज़ पे देखें, शॉपिफ़ाई पे देखें, विक्स ई-कॉमर्स पे देखें। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स बाइंग और सेलिंग उसकी चल रही होती है। इस तरीके से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, sourcingalibaba.com, DHgate है, 1688 है और इन्फ्लुएंसर्स मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट्स रिव्यूज़, इमेजेस, हम प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी जाके उसको देख सकते हैं। और अमेज़न के टॉप रिव्यूअर्स लिस्ट भी हम उसको देख सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम अपने एडवांस कोर्स के अंदर ये देखेंगे कि अमेज़न के टॉप रिव्यूअर्स जो हैं, उनकी लिस्ट हमें किस तरीके से मिल सकती है। और उसके साथ-साथ ब्रांड एनालिटिक्स एक बहुत ही अहम मेथड है कि जिसके थ्रू हमें लाखों प्रोडक्ट आइडियाज़ विद इन अ मिनट और विद इन 1 क्लिक हमें मिल सकते हैं, सिंगल क्लिक के ऊपर। और जिस तरह मैंने आपको बताया, अमेज़न सजेशंस एक्सपेंडर है, ये तो कमाल है, कमाल है, कमाल है। इससे बहुत ज़बरदस्त हमें नए आइडियाज़ मिल सकते हैं और उसके साथ-साथ मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि हम अलग-अलग से इनके ऊपर सेशंस भी कर चुके हैं कि हीलियम-10 के मैग्नेट्स, हीलियम-10 में सेरेब्रो और ब्लैक बॉक्स, इनके थ्रू भी नई प्रोडक्ट्स, नए आइडियाज़ की तरफ हम कैसे जा सकते हैं
उसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा। अब वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रॉड कीवर्ड लिखें, आप सिंपल बिग, स्मॉल, लार्ज, शॉर्ट इस तरह की कुछ चीज़ें लिखें, तब भी आपके सामने चीज़ें आ सकती हैं। आप लाइट वेट लिखें, स्मॉल डायमेंशन लिखें, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे भी आपको अपने डिज़ायर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक मिल सकती हैं। ब्लैक बॉक्स में आप क्या करें, अपना डिज़ायर्ड क्राइटेरिया उसके अंदर पुट करें, फ़िल्टर आउट करें और आपके सामने आपकी डिज़ायर्ड कैटेगरी की आपके सामने दर्जनों बल्कि हज़ारों, सैकड़ों प्रोडक्ट्स आपके सामने आ सकती हैं। ब्लैक बॉक्स के थ्रू आप कोई भी एक सेलर अगर आपको मिलता है, उसका एएसआईएन उठाएँ, उसका एएसआईएन कॉपी करके आप वहाँ पे ब्लैक बॉक्स सेरिब्रो में टाइप करें और वहाँ से आप नई प्रोडक्ट्स और नए आइडियाज़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो थी वो कुछ टेक्नीक्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको भी कई ऐसी नई टेक्नीक समझ आ सकती हैं, आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप के अंदर वो शेयर करें। नॉलेज को एक-दूसरे के साथ शेयर करने से हमेशा ये चीज़ बढ़ती है। कभी भी इस तरह नहीं हो सकता कि मुझे अगर आइडियाज़ जनरेशन की तमाम जो टेक्निक्स आती होंगी, कई ऐसे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो नई ऐसी टेक्निक्स लेके आते हैं जो हमें भी उन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो बहरहाल आप भी अगर आपको ऐसी नई टेक्निक्स हैं आपके पास, नए आइडियाज़ जनरेशन की नई टिप्स हैं, तो उसको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप है, उसके अंदर आप शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया जनरेशन की ये तमाम सी चीज़ें यकीनन समझ आ चुकी होंगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ आएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।